ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत और शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंदाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जल कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। इन्हीं के नाम से इसका नाम मंदाता पर्वत रखा गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो रूपों में विभक्त है, जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी है। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसीलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी से भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ 5 मंजिला मंदिर है, जो बहुत ही भव्य तरीके से निर्मित किया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सीता वाटिका, माता घाट, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, ओंकार मठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम, बड़े हनुमान, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, धावड़ी कुंड, विज्ञानशाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, वीरखला, चांद सूरज दरवाजे, गायत्री माता मंदिर, रोड मुक्तेश्वर महादेव, आड़े हनुमान, गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ और कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। शिव पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पर्वत पर भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि हे मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा। पर्वत ने कहा कि हे मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सांसें खींची। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा
कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहां पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगे और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल के सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगढ़ और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए और उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह इसी स्थान पर विराजमान हो जाए। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता गया। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को मंगलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितनी ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वे ओंकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही होते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि जमुना जी में 15 दिन स्नान तथा 7 दिन स्नान करने का जो फल प्रदान करता है, इतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओंकार मंदिर के भीतर अनेक मंदिर है। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर है। अगर कोई भक्त ओंकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करने चाहिए। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।